Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में चैप्टर 4 का आज लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, उसी का आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करवाएंगे. ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे डिस्क्राइब अ वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द रेगुलर ऑफ पॉपुलेशन. देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताना है. ठीक है, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, जो पॉपुलेशन को रोकने में क्या करेगा, तो हेल्प करेगा. देखो तो ये क्या होता है, तो ये ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव्स होता है जो दो गैमेट को फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होने से रोकता है. ठीक है, प्रिवेंट करता है. ठीक है, पहला क्या होता है, तो पहला जो होता है वो बैरियर मेथड होता है. बैरियर मेथड जो होता है वो बहुत ही चीपेस्ट और इजिली मेथड होता है. ठीक है, इसमें एक बैरियर एक मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज होने से क्या करता है, तो रोकता है, टेम्परेरी रोकता है. ठीक है, ये जो है ये क्या होने देता है, तो दिस मेथड आर बेसिकली यूज टू चेक फर्टिलाइजेशन बाय एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द सर्विक्स. देखो जो सर्विक्स जो स्पर्म है वो सर्विक्स में एंट्री होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, फर्टिलाइजेशन होने से प्रिवेंट करता है. इसका कुछ एग्जांपल है, तो जैसे कॉन्डम्स हो गया और डायफ्राम हो गया. ठीक है, तो देखो ये जो होता है, अगर कॉन्डम्स का बात करें तो ये क्या है, इजिली अवेलेबल है. क्या है, इजिली इसका अगर बात करें तो ये क्या है, इजिली अवेलेबल मिलेगा आपको मार्केट में, अवेलेबल है. ठीक है, ये कैसा है, तो ये प्राइवेसी यूज है. कैसा यूज है, तो प्राइवेसी यूजेस है. कोई भी इंफेक्शन नहीं होगा, प्रिवेंट एसटीडी. ये क्या करेगा, तो प्रिवेंट करेगा एसटीडी से. ठीक है, ये वन टाइम यूज है, नॉट रीयूजेबल. रीयूजेबल नहीं होता है, एक बार यूज कर सकते हैं. नो रीयूजेबल, नो रीयूजेबल. ठीक है, बट डायफ्राम जो है ये क्या है, ये जो है ये रीयूजेबल है. ये भी ये क्या करेगा, तो प्रिवेंट करता है. डायफ्राम जो है वो प्रिवेंट नहीं करता है एसटीडी से. अब देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है. कुछ क्या है, पिल्स है जो इनहिबिट होने में क्या ओवुलेशन के इनहिबिट करता है, इम्प्लांट होने नहीं देता है. ठीक है, इम्प्लांट नहीं होने देता है. फिर है, फिर कुछ है सबक्यूटेनियस प्लांट है, जो इसमें क्या होता है, तो नोरो प्लांट है. ठीक है, इसका क्या है, अब देखो सर्जिकल मेथड है. सर्जिकल मेथड जो है वो पूरा परमानेंट इलाज है. ठीक है, परमानेंट मेथड है. इसमें क्या होता है, फास्ट डिफेंस को कट कर दिया जाता है. और ये जो है, तो जो नेक्स्ट है वो सर्जिकल मेथड है. सर्जिकल मेथड जो होता है वो क्या होता है, वो परमानेंट बर्थ कंट्रोल है. ठीक है, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में ये प्रोसेस होता है. फीमेल का अगर बात करें तो फीमेल में फॉलोपियन ट्यूब को रिमूव किया जाता है, कट किया जाता है. बट अगर मेल का बात करें तो उसमें वास्ट डिफेंस जो है वो कट किया जाता है. ठीक है, दो तरीके से होता है. वेसिकोटोमी इन मेल में होता है, विकोटोमी जो होता है वो फीमेल में होता है. ठीक है, वहीं पे हार्मोनल इंजेक्शन होता है. हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है जो 3 मंथ पे फीमेल को दिया जाता है. ठीक है, ये भी क्या करता है, तो ये फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांट होने से क्या करता है, तो प्रिवेंट करता है. ठीक है, ये जो है ये क्या होता है, तो ये ब्लड में बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन को हार्मोन बनाता है. ब्लड में बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरोन बनाता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है. ठीक है, और एक है यूट्रा यूट्राइन डिवाइस. इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या होता है, तो एक सीवीटी और सीवीटी 7 जो होता है एक डिवाइस होता है जो इंसर्ट किया जाता है फीमेल में. ठीक है, फीमेल के सर्विक्स में यूट्रस में इसको क्या किया जाता है, तो इंसर्ट किया जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, और फिर होता है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में क्या होता है, तो एक केमिकल मेथड में क्या होता है, तो एस्पर्मेटिसाइड केमिकल मेथड होता है. जो ये मेथड जो है ये क्या करता है, ये तो जेल लाइक में भी, जेल में भी आपको प्रेजेंट मिलेगा. ठीक है, फॉर्म के रूप में भी ये आपको मिलेगा.
ठीक है, टैबलेट के रूप में भी मिलता है और क्रीम के रूप में भी मिलता है। ठीक है, ये वजाइना के कोइटस में ये वजाइना में लगाया जाता है कोइटस इंटरकोइटस के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो राइट एन इजी ऑन अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड कंट्रोल। इज लिखना है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है उसका एक्सपेक्टेशन लिखना है। तो देखो पॉपुलेशन जो है वो वास्ट अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज ये क्या हो रहा है, तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहे, ऑर्गन रिप्रोड्यूस, ठीक है, एक यंग वंस को क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। जो ये डिक्लाइन हो गया, डेथ रेट जो है वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया है। ठीक है, कम से कम डेथ हो रहा है। ठीक है, बर्थ रेट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इंक्रीज इन यंग रिप्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन, क्या हो गया, यंग एज रिप्रोडक्टिव होने लगा है। ठीक है, पॉवर्टी और इलिटरेसी भी होने लगा है। लेक ऑफ अवेयरनेस अबाउट इलनेस टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो पहले बहुत सारी बीमारी का इलाज नहीं होता था, बट अब हर बीमारी का क्या इलाज है। तो जो भी पीपल है वो क्या है, बीमारी से लड़ने की उनके पास क्षमता है। ठीक है, बीमारी से लड़ रहे हैं, उनके पास बहुत सारा क्या है, ऑप्शन हो गया है। ठीक है, ईयरली मैरिज, बहुत जल्दी शादी कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड जो है वो क्या हो रहा है, शॉर्टेज हो रहा है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बेरोजगारी हो गया। ठीक है, फिर अनेबल टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल, हर लोग को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, हर कोई शिक्षित नहीं हो पा रहा। अब देखो व्हाट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, नेम द फ्यू सच डिजीज अलोंग विद causivity isn't main symptoms and treatment। देखो अब बताओ क्या होता है, एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, इसका क्या क्या काउजिविटी है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका एजेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, ठीक है, क्या क्या पहचान लक्षण क्या है, और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। ठीक है, तो देखो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है वो क्या है, ये जो है वो सेक्सुअली इंटरकोर्स करने से होता है। ठीक है, कोई भी अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से ये कर रहे हो, इंटरकोर्स कर रहे हो, तो आपको भी क्या हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो क्या है, इन्फेक्शन डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है। ठीक है, कुछ काउजिबिलिटी एजेंट है, कुछ एजेंट है। तो पहला में क्या है, किस किस वजह से हो सकता है, एजेंट क्या क्या है, तो बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, बहुत सारे प्रोटोजोआ है, सॉरी पैरासाइटिक्स है, ये सब की वजह से जो है वो क्या हो रहा है, तो इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, डिजीज बढ़ रहा है। पहला में जो है वो है सिफेलिस। सिफेलिस जो है वो बैक्टीरिया का काउज करता है। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रेप्टोमोनास पॉलिडम। ठीक है, ये जो होता है, ये सिफेलिस जो है ये बैक्टीरिया का कॉजेज है, बैक्टीरिया के वजह से ये होता है। ठीक है, सेकेंड, इसका सिम्टम्स क्या क्या है, तो इसका जो सिम्टम्स है, देखो इसका सिम्टम्स जो है वो पेन होगा, जेनिटेलिया पोर्शन में क्या होगा, पेनलेस होगा जेनिटेलिया पोर्शन में। ठीक है, organ along with a swelling in a limbs organs treatment, there is a use of antibiotic like a penicillin and a tetracycline। देखो इसमें ये क्या होता है, तो इसमें स्वेलिंग हो जाएगा। ठीक है, लिम्स में, लोअर लिम्स में, जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया लिम्स में, ये समय क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसको एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, किस चीज का एंटीबायोटिक दिया जाता है, तो पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन के साथ साथ किसका दिया जाता है, तो टिट्रासिलिन का दिया जाता है। ठीक है, ये दो को मिक्स करके एंटीबायोटिक दिया जाता है और इसका इलाज है। ठीक है, ट्रीटमेंट है ये। फिर गोनोरिया, गोनोरिया जो है वो किसका काउजेस है, तो ये भी बैक्टीरिया का काउजेस है। ठीक है, निसेरिया गोनेरिया। ठीक है, क्या नाम है, तो निसेरिया गोनेरिया जो है इसका क्या है, बैक्टीरिया का नाम है, जिसे गोनोरिया होता है। इसका सिम्टम्स क्या क्या है, तो डिस्चार्ज ऑफ ए पस बियरिंग अ फ्लूइड फ्रॉम अ जेनिटल ट्रैक्ट along with पेन एंड बियरिंग अ सेंसेशन ड्यूरिंग अ यूरिनेशन। जब आप यूरिनेशन करोगे, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, तो आपको जलन होगा। ठीक है, जलन के साथ साथ क्या होगा, तो आपको एक पस एक फ्लूइड लाइक फ्लूइड टाइप का जो है वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया से ये
फ्लूइड जो है वो निकलेगा। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसमें भी एंटीबायोटिक दिया जाता है। पेनिसिलिन के साथ साथ इसमें क्या दिया जाता है, एक और एमिसिलिन का दिया जाता है। ठीक है, एम्फिसिलिन, पेनिसिलिन के साथ एमिसिलिन का दिया जाता है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन। ये दोनों गोनोरिया में भी दिया जाता है और साथ साथ इसमें सिफिलिस में भी, ये दोनों में ये दिया जाता है, पेनिसिलिन का डोज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, साइट और नॉट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है ना, वो सोशली, बिहेवियरली, ठीक है, हर तरीके से क्या होना चाहिए, तो स्वस्थ, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिंपली रेफर टू अ रिप्रोडक्टिव healthy reproductive organ with a normal function. According to WHO, according to health means total well-being in all accepted of reproduction, physical, emotional, and social behavior. This reproductive health question are whose have a physically and function normal reproductive organ and normal behavior and emotional interaction among them in a sexual related accept. देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब क्या होता है कि आप सोशली, ठीक है, सोशली, ठीक है, बिहेवियर, फिजिकली, मेंटलिटी, आप हर तरीके से क्या हो, हेल्दी हो, नॉर्मल हो, तो उसको ये क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। इसके वजह से जो आपका पॉपुलेशन होगा वो क्या करेगा, तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा, ज्यादा हाई अमाउंट में पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया में बहुत सारे क्या है, पॉपुलेशन हो गया इंडिया। ठीक है, पॉपुलेशन के कारण इंडिया में बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स आ गया है। ठीक है, तो एक प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग किया गया है 1951 में। ठीक है, 1951 में प्लानिंग किया गया। देखो, हाई अमाउंट में पॉपुलेशन होने के कारण क्या हो जाता है, आपको हर चीज से प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फूड का शॉर्टेज हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, एजुकेशन का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, व्हाट आर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हाउ दे एक्ट गिवन एन अकाउंट ऑफ इट्स टाइप्स। देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है, ठीक है, उसका टाइप्स क्या क्या है वो बताना है। तो देखो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है, पिल्स ले सकते हो। ठीक है, ये जो oral contraceptives are in the form of a tablet taken orally, so they are called pills. They are taken a daily for 21 days starting for the first 5 days of a menstrual cycle. देखो, ये एक पिल्स होता है, एक टैबलेट, एक डोज होता है। ठीक है, ये कितने दिन का होता है, तो 21 डेज का होता है। ठीक है, कितने दिन का होगा, तो 21 डेज का होगा। स्टार्टिंग में जब आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो 5 दिन कंटिन्यू ये आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको गैप करना है, नेक्स्ट 7 डे गैप ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, 21 दिन इसको कंटिन्यू लेना है, फिर 7 दिन इसको गैप करना है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से 7 दिन पहले आपको क्या करना है, गैप कर देना। और जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, तो इस पिल्स को लेना है कंटिन्यू 21 डेज। ठीक है, जिसमें 7 दिन जो होता है वो आयरन का टेबलेट होता है। अब देखो, सच पिल्स इनहिबिट ओवुलेशन एंड प्लांट देयर आर वेरी इफेक्टिव लेस एंड साइड इफेक्ट। देखो, ये जो पिल्स होता है, ये कैसा पिल्स होता है, तो ये क्या करता है, तो ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इसमें बहुत कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में क्या होता है, तो साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, साइड इफेक्ट बहुत कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे अब देखो, ये हार्मोनल पिल्स जो होता है वो 4 तरीके से हार्मोनल पिल्स होते हैं। ठीक है, देखो, पहला जो होता है वो इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन। फर्स्ट जो है वो ओवुलेशन को इनहिबिट कर देता है, ओवुलेशन रोक देता है। सेकेंड जो है मोटालिटी एंड सिक्रेटरी एक्टिव ऑफ ए फॉलोपियन ट्यूब। ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, जो फॉलोपियन ट्यूब में जो मोटालिटी का जो प्रोसेस होता है, मोटालिटी रेट जो होता है उसको कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन सर्विक म्यूकस टू चेक अप पासेस ऑफ स्पर्म।
फिर थर्ड जो है वो क्या करता है, सर्विक्स का जो म्यूकस होता है उसको फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसको चेंज कर देता है, जिससे जो स्पर्म है वो एंट्री हो, लेकिन उतने अच्छे से एंट्री नहीं कर पाता सर्विक्स में। ठीक है। थर्ड फोर्थ जो है वो चेंज इन यूट्राइन इंटरमेट्रियम टू मेक अनसुटेबल फॉर इम्प्लांट। देखो फोर्थ जो है, फोर्थ में क्या होता है, ये क्या करता है, इंडोमेट्रियम लेयर को चेंज कर देता है, जिसके वजह से इम्प्लांट नहीं हो पाता है। ठीक है। अब देखो दो तरीके से ओरल पिल्स होते हैं। पहला जो होता है वो क्या करता है, दे कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक एंड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन टू चेक ओव्यूलेशन। देखो फर्स्ट जो होता है ये क्या करता है, जैसे माला डी जो है वो क्या है, तो वो कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का, ये क्या है, दो हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। इसको जो होता है वो डेली खाया जाता है, 21 डेज आप रेगुलर खाओ, एक भी दिन ब्रेक नहीं किया जाता। आप एक दिन भी ब्रेक करते हो तो उस दिन आपको क्या हो जाएगा, तो ब्लीडिंग हो जाएगा। ठीक है। मिनी पिल्स जो होता है ये क्या होता है, तो ये वीकली पिल्स है। ठीक है। सहेली जो है ये क्या है, वीकली पिल्स है, आप हफ्ता में एक बार इसको ले सकते हो। ठीक है। अब देखो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, तो स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो सर्जिकल मेथड है जो बर्थ कंट्रोल करता है। ठीक है। ये परमानेंट इलाज है। ठीक है। कैसा इलाज है, तो परमानेंट इलाज है। इसमें क्या होता है, ये ब्लॉक कर देता है, गैमेट को ब्लॉक कर देता है, फर्टिलाइज होने नहीं देता है। ठीक है। ये दो तरीके में होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। फीमेल में क्या होता है, ट्यूबिकोटॉमी होता है, जो फोलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है और कट करके टाइटली उसको बांध दिया जाता है। ठीक है। मेल में भी होता है तो उसको वैसिकोटोमी बोलते हैं, इसमें वास डिफरेंस को कट किया जाता है। ठीक है। वास डिफरेंस को कट करके रिमूव किया जाता है। ठीक है। देखो व्हाट इज राइट अ नोट्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, तो देखो ये जो है, देखो वर्ल्ड में 40 से 45% मिलियन ऐसे वुमेन्स थी जो क्या थी, क्या बोल सकते हैं इसको यार, nearly 45 to 50 billion entity are performed regularly all over the world which count for 1/5 of total। देखो एमटीपी क्या होता है, एमटीपी मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। इसमें क्या होता है, अराउंड 45 से 50 मिलियन जो थी वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी। और ठीक है, 1/5 टोटल ऐसे प्रेगनेंसी था जिसमें क्या किया गया था, अवॉइड किया गया था। आई थिंक नहीं यार, देखो एमटीपी जो है, हम वर्ल्ड में क्या होता है, 45 से 50 मिलियन ऐसे थे जो एमटीपी था। ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। 1/5 ऐसा टोटल प्रेगनेंसी था जिसमें क्या किया जाता, फोर्टिसाइड किया गया था। ठीक है। फोर्टिसाइड होता है मतलब उसको गर्भ में ही मार दिया जाना। ठीक है। जन्म लेने से पहले उसको मार दिया जाना। ठीक है। तो ये क्या किया गया, ये इलीगल है। ठीक है। इसको रोका गया। ठीक है। बैन लगाया गया। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेड एन एक्ट 1971। 1971 में ये एक्ट आया, इसको रोका गया। ठीक है। देखो आप इस चीज को अवॉइड करने का सही टाइम क्या होता है, तो देखो ये सेफ कब होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर 12 हफ्ते तक, फर्स्ट सेमेस्टर तक, यानी 3 मंथ तक आप क्या कर सकते हो, सेफ है, सेफली उसको अवॉइड कर सकते हो। जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा, 6 मंथ होगा, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये क्या है, इलीगल है। ठीक है। अगर आप 6 मंथ के बाद इसको अवॉइड करना चाहोगे तो फोइटस के साथ साथ मदर को भी क्या हो सकता है, तो रिस्क हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा खतरा है। इसका कुछ कुछ सिग्निफिकेंट है, क्यों एमटीपी बनाया गया, तो देखो कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया जिसको अवॉइड किया जा सकता है, या कोई भी फोइटस में कुछ
जेनेटिकली डिसऑर्डर है, जिसके वजह से उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ठीक है, या तो रेप वेप के केस में भी इसको रिलेट कर सकते हो।